मेरा नाम है राजेश रोकड़े। मैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का डायरेक्टर हूँ, नेशनल बॉडी का, और महाराष्ट्र सराफ सोना महामंडल का विदर्भ का अध्यक्ष भी हूँ और नागपुर सराफा का सेक्रेटरी भी हूँ। ऐसा है कि कल एक बड़ा फैसला आया है। आप सभी को पता है, ये ज्वेलर्स इंडस्ट्री पे 1 जून से हॉलमार्क कानून यह लागू होने वाला था और इस कानून के तहत बहुत सारी विसंगतता थी। वैसे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री ने हॉलमार्क का स्वागत ही किया है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हॉलमार्क मतलब थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, मतलब ही इसका यह है कि पारदर्शिता। ज्वेलर्स पहले से ही एक विश्वास का बिजनेस रहा है और इसी वजह से सभी ग्राहकों के प्रति एक ज्वेलर्स का एक अपना अटूट नाता बना हुआ है। उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हॉलमार्क करके ही आप ज्वेलरी बेचिए, और इसे सभी इंडस्ट्री के जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी शहरों में बड़े ज्वेलर्स होते हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्होंने सभी ने एक लाइसेंस लेके उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी पिछले करीब 15 से 20 सालों से। परंतु इसमें कुछ अड़चनी है, 3-4 अड़चने हैं। उस वजह से ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल हाईकोर्ट गया था। उस हाईकोर्ट में दलील ये रखी गई थी, इसमें विसंगति जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि इसमें केवल 1 जून के बाद 3 ही कैरेट आप माल बेच सकते हैं, 18, 22 और 14। इसके अलावा कोई भी ज्वेलरी आप बेच नहीं सकते। अर्थात इसका यह है कि आप 24 कैरेट 23 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बेच सकते। अब देखिए, विदर्भ महाराष्ट्र में, राजस्थान के कुछ बड़े एरिया में, वहां आज भी 24 कैरेट की ज्वेलरी पसंद की जाती है। आज हमारे महाराष्ट्र में पटली है, बांगड़ी है, तोड़े है, या समझिए कि चपला कंठी है जिसे हम पुष्पहार भी बोलते हैं, कंठीसर है, गोफ है, ये आप बना नहीं पाएंगे, आप अपनी दुकान में रख नहीं पाएंगे। आप अगर रखते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर दंड लगाया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के उस पर प्रावधान रखा हुआ है। आपको 1 साल जेल तक के, अगर आपके अंडर कैरेटेज माल पाया जाता है, अगर आपने कोई माल किसी को दिया है और वो 22 की जगह अगर थोड़ी सी भी कम आ जाती है उसकी गुणवत्ता, तो इसमें आपको 1 साल तक के जेल तक का प्रावधान ऐसा रखा गया है। और हर ज्वेलर्स को वो फिर 1 ग्राम भी सोना अगर बेचता है उसे भी लाइसेंस लेना पड़ेगा ही। यह एक इस कानून का सबसे बड़ा विसंगता है, क्योंकि इसमें छोटे से छोटा ज्वेलर्स भी इस दायरे में आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक और तकलीफ है कि अगर हॉलमार्क हम लोग अगर BIS के माध्यम से उसको हॉलमार्क लैब से अगर उसको अंकित चेक करवा लेते हैं और उस दागीना की जो गारंटी है उस पे ज्वेलर्स के ऊपर डाल दी गई है, जबकि उसके पैसे भी लेबोरेटरी द्वारा लिए जाते हैं, BIS के कहने पे लिए जाते हैं और इसकी जिम्मेदारी डाल दी गई है ज्वेलर्स पे, तो कहीं ना कहीं यह ऐसा है कि, या समझिए कि चपला कंठी है जिसे हम पुष्पहार भी बोलते हैं, कंठीसर है, गोफ है, ये आप बना नहीं पाएंगे, आप अपनी दुकान में रख नहीं पाएंगे। आप अगर रखते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर दंड लगाया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के उस पर प्रावधान रखा हुआ है। आपको 1 साल जेल तक के, अगर आपके अंडर कैरेटेज माल पाया जाता है, अगर आपने कोई माल किसी को दिया है और वो 22 की जगह अगर थोड़ी सी भी कम आ जाती है उसकी गुणवत्ता, तो इसमें आपको 1 साल तक के जेल तक का प्रावधान ऐसा रखा गया है। और हर ज्वेलर्स को वो फिर 1 ग्राम भी सोना अगर बेचता है उसे भी लाइसेंस लेना पड़ेगा ही। यह एक इस कानून का सबसे बड़ा विसंगता है, क्योंकि इसमें छोटे से छोटा ज्वेलर्स भी इस दायरे में आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक और तकलीफ है कि अगर हॉलमार्क हम लोग अगर BIS के माध्यम से उसको हॉलमार्क लैब से अगर उसको अंकित चेक करवा लेते हैं और उस दागीना की जो गारंटी है उस पे ज्वेलर्स के ऊपर डाल दी गई है, जबकि उसके पैसे भी लेबोरेटरी द्वारा लिए जाते हैं, BIS के कहने पे लिए जाते हैं और इसकी जिम्मेदारी डाल दी गई है ज्वेलर्स पे, तो कहीं ना कहीं यह ऐसा है कि उसको चेक कोई और कर रहा है और हमारी दुकान से सिर्फ हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। इस वजह से जिम्मेदारी हम पे डालना कहीं ना कहीं ये मैच नहीं करता है। अगर हमारी ही जिम्मेदारी हो तो फिर उसको हॉलमार्क करने की जरूरत क्या है, यह हमारा उसमें डिमांड है। इसके अलावा आज की तारीख में आज करीब पूरे भारत में 733 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 488 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर ही नहीं है। आपको अगर विदर्भ का मैं एक उदाहरण दूं तो आज विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अकोला में 1 और नागपुर में 2, ऐसे 3 ही सेंटर है। आज बचे हुए जो 9 सेंटर है, 9 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हॉलमार्क सेंटर ही नहीं है। तो हाउ दिस इज पॉसिबल है, ये कैसा संभव है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से भी प्रॉब्लम है। एक साथ आज करीब मान्यता है कि करीब 5 लाख ज्वेलर्स भारत भर में है और 35,000 के आसपास लाइसेंस निकले हैं हॉलमार्क के। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। तो कोर्ट को ये समझाया गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए, और फिलहाल जब तक के अगली तारीख है 14 जून को, तब तक के किसी प्रकार की कॉर्सिव एक्शन किसी भी ज्वेलर्स के अगेंस्ट में न लिया जाए, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो,
इसमें और भी बहुत सी तकलीफें हैं कि हमने जैसे कैरेटेज का इशू रखा है, जिम्मेदारी का इशू रखा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू रखा है, और भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स है जिसमें हमने करीब 40 पन्ने की पिटीशन है वो हमने दायर की है, ये सभी ज्वेलर्स के ओर से। और हमारी जो राष्ट्रीय संस्था है जीजेसी, उसने इसकी बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग करके आज कोर्ट से थोड़ा सा रिलीफ हमें दिलाया है। और आगे भी मुझे गारंटी है कि हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए जीजेसी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आप सभी लोग इसी तरीके से आप सहकार्य और समर्थन जीजेसी को देते रहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।